हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तारक शाह। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर वाइज। आपको पता है 3 चैप्टर से 5 नंबर के 3 क्वेश्चंस 100% पूछे ही जाने हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं, उसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटेड आएगा। और पहले 3 क्वेश्चन पहले वीडियो हम डिस्कस कर चुके थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लेना और वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए एंड में एक सरप्राइज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है ना। जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, देखिए वो आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, और ये सेकेंड क्वेश्चन था, और ये थर्ड क्वेश्चन था जो हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे। और अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2008 में और 14 में ऑलरेडी पूछ रखा है, और आगे भी पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, ठीक। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहे हैं, देखो क्वेश्चंस को पढ़ के समझना, उसका चित्र बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैप्टर में। अगर आप क्वेश्चन ही हवाबाजी में पढ़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। एक एक लाइन आपको पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, ठीक है। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है। हर एक वर्ड्स को पढ़ो और उसका फिगर आपके माइंड में बनाते रहो वर्ड्स के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height, which is this, find the speed of the jet plane. ठीक है, फिर हमें जेट प्लेन की स्पीड बतानी है। तो देखो एक प्लेन है, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ज़मीन है। अब कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन, यहाँ पर मेरा कोई जेट प्लेन है, ठीक है। यहाँ पर मेरा कोई जेट प्लेन है, ये उसकी हाइट है। कितनी हाइट बोली है? 3600√3 मीटर, ठीक है। पहली बार में जो एंगल ऑफ मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है? 60 डिग्री है। इस पॉइंट से वो कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। 30 सेकंड बाद जहाज की पोजीशन यहाँ है तो फिर यहाँ आ जाती है 30 सेकंड बाद, लेकिन कांस्टेंट हाइट से उड़ रहा है। तो ये हाइट जो भी है ये भी मेरा कितना है? 3600√3 मीटर। और अब की बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, ठीक है। तो जहाज इस पॉइंट से, इसको मैं बी मान लेता हूँ, यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो इसकी स्पीड बतानी है कि जो जेट प्लेन है बी से सी पॉइंट तक जो पहुँचा उसकी स्पीड कितनी होगी वो बतानी है, ठीक है। देखो स्पीड मैं निकालूंगा मीटर पर सेकंड में। क्यों? आप बोलोगे सर आप मीटर पर सेकंड में क्यों निकालोगे? क्योंकि डिस्टेंस मेरे को मीटर में दे रखी है, टाइम मेरे को सेकंड में दे रखा है, इसी वजह से तो ज़्यादा आसान रहेगी, ठीक। तो सबसे पहले देखो, और अगर आपको स्पीड निकालनी है, सिंस स्पीड इसको टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं। देखो मेरे को टाइम पता है, ये लाइन कहाँ से आ गई? देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्लियर। अब टाइम मेरे को गिवन है कितना? 30 सेकेंड। टाइम मेरे को कितना गिवन है? 30 सेकेंड। मेरे को क्या पता करना है? डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? बी सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपको पता करनी है, तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नाम दे दिया आपने ए बी सी, इसको डी, इसको ई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से देखो आंसर निकालूंगा मैं। इन ट्राइंगल, मैंने हमेशा बोला है जब 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे आपको दोनों को सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहला वाला राइट एंगल क्या बन रहा है? ए ई बी, ये पता है, ए बी पता है, और ए बी निकालना है ना। देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, ए बी अपॉन ए बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा।
और थीटा इस केस में कितना है 60 डिग्री, है ना। ठीक है, ये रूल आपको पता ही होगा ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, यहाँ से कॉसेक, यहाँ से सेक और यहाँ से कॉट जब नीचे से लेते हो। ठीक है, तो ए बी कितना है अपन के पास 36, ये ए बी निकालना है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, √3 से √3 कैंसिल आउट। सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को ए बी निकल गई, अब मेरे को ए सी निकाल दो। अगेन इन ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, अब ए डी सी, ए डी सी। अब ए डी सी लोगे, ये पता है और ये निकालना है। सो डी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो डी सी मेरा, और ये आ जाएगा परपेंडिकुलर 10 थीटा, थीटा आपकी बार कितना है 30। ठीक है, इधर फर्दर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करके देखो डी सी है मेरा 3600√3, मेरे को ए सी निकालना है, और ये है 1030 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई कर दोगे 3600 × 3 ए सी। ठीक है, इसको यही रखते हैं, इतना मीटर। अब आपको बी सी निकालना है, नाउ बी सी। ठीक है, बी सी कैसे निकलेगा, जब मैं ए सी में से ए बी माइनस कर दूंगा। ठीक है, सो देखो ए सी मेरा कितना आया अभी 3600 × 3, और मेरा ए बी कितना आया था 3600। तो 3600 कॉमन निकालो, यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से आ गया 7200, इतना क्या गया, इतना मीटर आ गया। ठीक है, सो हमें डिस्टेंस मिल चुकी है, हमें बी सी डिस्टेंस मिल चुकी है। सो देखो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर पुट कर दोगे नाउ करके, डिस्टेंस मेरी कितनी है 7200 एंड स्पीड मेरी कितनी है 30 सेकेंड। 0 से 0 कटा और काटो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, पीछे से 0, तो 240 मीटर पर सेकेंड, ये जेट प्लेन की स्पीड होगी मीटर पर सेकेंड में। आपको यही छोड़ देना है, ये आपका आंसर बन गया। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो, या एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो। दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, आराम से, फिगर ढंग से बनाओ, 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व। फिर देखो क्या गिवन है और क्या निकालना है, उसके बीच रिलेशन लगाओ, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा करोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है। क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम अ 60 मीटर अबव ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इज लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हाइट क्लाउड की पता करनी है। ये मेरा लेक है, ठीक है, ये मेरा लेक है। लेक जानते हैं ना, तालाब है। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। यहाँ पर कोई क्लाउड है, ठीक है, ये मेरा कोई क्लाउड है, बादल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम 60 मीटर अबव अ लेक। यहाँ से कुछ 60 मीटर ऊपर एक कुछ है जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है। इस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री है। तो इसके पैरेलल मेरे को लाइन लेनी पड़ेगी। ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब इससे इसको मैच कर दूंगा। ये 60 है तो बेटा ये भी 60 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और इस हाइट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, h बोल दे रहा हूँ। इस हाइट को h मीटर बोल दे रहा हूँ, ठीक है।
अब इसका रिफ्लेक्शन नीचे बनेगा, ये जितना भी बादल है उसका जो रिफ्लेक्शन नीचे बनेगा, नीचे पानी है, ये इसका रिफ्लेक्शन है। ये क्या है बेटा, इसका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, 60 प्लस एच। तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 60 प्लस एच, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। यहाँ से ये कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है। फिगर समझ में आ रहा है। तो हमें हाइट ऑफ क्लाउड निकालनी, क्लाउड की कितनी हाइट होगी वो निकालना है। ठीक है, तो क्लाउड की कितनी हाइट है, 60 तो है, ये बस मुझे एच पता करना है। जैसे एच पता होगा 60 में एच ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। फिगर समझ में आ गया। ये ग्राउंड था, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर पॉइंट पे हमारा ये क्लाउड है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 है। उसी पॉइंट से इसका जो रिफ्लेक्शन है नीचे, उस पॉइंट से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री दे रखा था। फिगर बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, फिगर ढंग से बन गया, सारा क्वेश्चन आपने वहीं सॉल्व कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, सो अब हम नाम नोमेनक्लेचर में नाम देंगे, कुछ भी दे दो इसको, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते थे। अब आ जाओ, सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा मैंने बोला था, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, उन्हीं पे रिलेशन लगाओ, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। ए बी सी पहले वाले इसमें आते हैं, और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, क्या होता है कि एक चीज़ निकालनी होती है और एक चीज़ दी हुई होती है, उसके बीच हमेशा रिलेशन लगाते हैं ऑलवेज, है कि नहीं। सो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये निकालना है और ये दिया ही नहीं है, लेकिन दिया नहीं है, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है वो कॉमन है, ओके, कॉमन है, तो उसको लेना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी पता है, ए सी सॉरी बी सी निकालना है, ए सी पता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, एच अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 1/√3। सो ए सी क्या जाएगा, h√3 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आ जाओ दूसरे वाले ट्रायंगल पे, ए सी ई, ठीक है, ये गिवन है, सॉरी सी ई ये परपेंडिकुलर है, देखो इसके समय वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस फिक्स रहता है ए सी। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 60 और 60। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या जाएगा 10 थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। अब देखो सी ए कितना है 60 60 120 प्लस एच, तो ये है 120 प्लस एच अपॉन ए सी। 1060 की वैल्यू 1√3 होती है। ठीक है, ये चीज आ गई। अब सॉल्व करो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ए सी की वैल्यू हम उठाकर यहाँ रख सकते हैं, कितनी ए सी की वैल्यू h√3, और इधर मल्टीप्लाई में √3 है, √3 3 प्लस क्या, जो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, टू से मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो h हाइट कितनी मिल गई, 60 मिल गई। सो हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी हो जाएगी, 60 प्लस h था, है ना, हाइट ऑफ द क्लाउड, यहाँ से लेक से ये 60 और ये h 60, h की वैल्यू कितनी आई है 60। तो हाइट क्लाउड कितने ऊपर है, 120 मीटर ऊपर है लेक से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आराम से बन गया, एकदम इजी क्वेश्चन, और ये बहुत ही बार पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड ने, इसने बहुत बार पूछा, सीबीएसई बोर्ड भी और अदर्स बोर्ड में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।
ठीक है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ of a 50 meter high building, find the angle of elevation of the same bird to be 45. Amit and Deepak are on opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from Deepak. क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। एक मैंने पहले ही बोला था, इस क्वेश्चन को अगर आप हौच पौच में पढ़ोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक एक वर्ड्स कैसे पढ़ के समझ के फिगर बनाना है वो मैं बता रहा हूँ। कह रहे अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये वर्टिकल, ये ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल ये प्लेन, ठीक है। कह रहे अमित हैं, पहले फिगर ढंग से बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अमित स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अमित यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पर अमित खड़ा है। मैं अमित को ए बोल देता हूँ, ये अमित खड़ा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम। एक बर्ड है, एक चिड़िया है जो उससे 200 मीटर ऊपर उड़ रही है। अब यहाँ है अमित और यहाँ चिड़िया उड़ रही है। सपोज करो यहाँ थोड़ा ऊंचा ले जाता हूँ, यहाँ चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। ये अमित से चिड़िया, तो अमित से चिड़िया कितनी ऊपर उड़ रही है? 200 मीटर। तो ये 200 मीटर चिड़िया की हाइट है। तो ये यहाँ पर बर्ड बैठा है, यहाँ पर क्या बैठा है? बर्ड, ठीक। ये चिड़िया उड़ रही है, ऐसे करके मैंने बना दिया बर्ड। सो 200 मीटर फ्रॉम हिम, तो मैंने ये बर्ड है, ये किसकी पोजीशन है? ये बर्ड यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक। सो मैंने यहाँ से ना एक लाइन खींच दी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मैंने लाइन खींच दी। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है वो मेरे को नहीं पता, इसकी डिस्टेंस कितनी है वो मेरे को नहीं पता, बट मैंने यहाँ से इस बर्ड की पोजीशन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? दूसरे साइड, अमित के दूसरे साइड पे कौन खड़ा है? दीपक खड़ा है, ठीक है। दीपक मान लेते हैं यहाँ खड़ा है, और दीपक एक बिल्डिंग के छत पे खड़ा है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 50 मीटर है। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 50 मीटर है। और अमित, सॉरी दीपक यहाँ खड़ा है, दीपक डी लिख देता हूँ, यहाँ खड़ा है। कह रहे हैं बर्ड जहाँ पर है और दीपक जहाँ पर है, उस पॉइंट से उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री है। सॉरी 30 नहीं, ये वाला पॉइंट 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था। दूसरा वाला पॉइंट कितना है? 45 डिग्री है, ये देखो, ठीक है। एंगल ऑफ जो है ना वो कितना है? 45 है। यहाँ से इस पॉइंट पे 45 है। तो इसके पैरेलल मुझे ये लाइन लेनी पड़ेगी, है ना। ये कितना है मेरे पास? 45 है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहे अमित स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हिम एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। दीपक स्टैंडिंग ऑन अ रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। Amit and Deepak are on opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from Deepak. देखो दीपक से बर्ड कितनी दूर है वो डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस अपन को निकालनी है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो हमें निकालनी है वो x है। अब नेम दे दो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ABCDM दे दिया इसको, और इसको मैं बोल देता हूँ O। कुछ भी दे सकते हो नाम, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये हो गया। अब एक चीज़ देखो, ये 50 है, तो यहाँ से लेकर OB भी कितना होगा? OB भी कितना होगा? 50 होगा। सिंस DC मेरा 50 है, देयरफॉर जो मेरा OB होगा वो भी 50 मीटर होगा। क्लियर इतना? उसके बाद देखो हमें क्या पता करनी है? ये पता करनी है किसी तरीके से। देखो ये डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को या तो ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए थी या ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर मेरे को ये वाली डिस्टेंस पूरी पता हो जाए BM, और मैं से BM में से OB माइनस कर दूंगा
तो मेरे को एमओ मिल जाएगा, एमओ मिल जाएगा, ये पता होगा और ये निकालना होगा, उसके बीच में रिलेशन लगा दूंगा, मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा। सोच रहे हो? ठीक है। सो ओके, लेट क्या किया हमने, लेट एम डी एक्स मीटर, ये हमने लेट किया। अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए एम बी। ठीक है, देखो ए एम बी ये निकालना है और ये पता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एम बी अपॉन एम ए। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा कितना है मेरे पास यहाँ पर 30 डिग्री। एम बी निकालना है और ए एम कितना है मेरा 200। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, सॉल्व करो, 2 एम बी इज इक्वल्स टू 200। सो 2 से 2 1 2 0, सो एम बी कितना आ जाएगा 100 मीटर। एम बी कितना आ गया 100 मीटर। ठीक है, देयरफॉर आपको क्या निकालना है, ओ एम। ओ एम क्या हो जाएगा, एम बी माइनस ओ बी, विच मीन्स 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50 मीटर। इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी 50 मीटर होगी। इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी 50 मीटर होगी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ये डिस्टेंस पता चल गई और ये निकालना है। इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल एम ओ डी। ठीक है, एम ओ डी, ये क्या है परपेंडिकुलर, एम ओ पता है और एम डी निकालना है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा, और थीटा कितना है मेरे पास 45। एम डी कितना है मेरा, सॉरी एम ओ कितना है 50, और मेरे को एक्स निकालना है, साइन इसकी वैल्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स 1 जा एक्स और 50 1 जा 50, आंसर। तो क्या मिल गया हमें 50 मीटर मिल गया, यानी कि बर्ड और दीपक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 50 मीटर है। ठीक है, तो लिख दोगे देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड दीपक इज 50 मीटर, लास्ट में लाइन में लिख दोगे, ये आपका प्रॉपर आंसर बन जाएगा। क्लियर, अगर आपको फिर से किसी पॉइंट पर डाउट हो रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। सबसे मेन चीज़ हमारा क्या होता है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के समझना और उसका फिगर बनाना। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस सीरीज़ के लास्ट प्रॉब्लम पे आ गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कैन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ depression of the top and the bottom of the tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। सबसे पहले क्या बोला, एक बिल्डिंग है, ये मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 60 मीटर है। तो ये बिल्डिंग का टॉप होता है, ये वाला क्या है टॉप, और ये बिल्डिंग का क्या है बॉटम। तो टी बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है। और इस तरफ एक मेरा क्या है टावर है, ये मेरा टावर है, ये मेरा क्या था बिल्डिंग, और ये मेरा क्या है टावर। ठीक, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ आ रही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाऊंगा, सो सॉरी गाइस, उसको इग्नोर करना। ठीक, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग ये बिल्डिंग का टॉप है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, हाई एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर। क्या बोला है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर।
इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर कितना है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो इसको बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ से पैरेलल लाइन लेनी पड़ेगी। ये मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा कितना है, 60 डिग्री है। ठीक, ये तो हमें पता करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो हाइट है वो निकालनी है मेरे को। देखो ये 60 मीटर है, सो नो डाउट भैया ये भी 60 मीटर होगा बिल्कुल। अगर मेरे को टावर की हाइट निकालनी है, इतना 60 है, बस इतना आप पता चल जाए, माना ये हाइट जो है वो h है। ठीक है, ये हाइट मैंने क्या बोल दी, h है। अब बात बन जाएगी आराम से। ठीक है, सो पॉइंट का नाम दे दो अब। ये T है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, एनीथिंग, जो भी आपको अच्छा फेवरेट नाम लेटर लगे वो भी लिख सकते हो। ये हो गया। ठीक है, सो देखिए अब क्या करना है हमें। सबसे पहली चीज़, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सो ये निकालना है, ये पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, और ये 60 है तो ये 60 है। ठीक है, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में कौन सी डिस्टेंस कॉमन है, ये वाली, तो ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए किस ट्रायंगल में आ जाओ, TDC में, इन ट्रायंगल TDC। ठीक है, ये पता है और ये निकालना है। इसके एंगल के सामने वाले डिस्टेंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, DC अपॉन TD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो DC कितना है मेरा 60 एंड TD निकालना है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/, √3 होता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा √3 TD, √3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। TD हमें मिल चुका है। अब TD मिल चुका है, अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ये h, ये डिस्टेंस पता चल गई हमें TD। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल TDE। ठीक है, इन ट्रायंगल TD, ये निकालना है और ये पता है मेरे को, ED अपॉन TD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। थीटा कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, AD h है, TD अभी निकालना, tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3h और ये TD आ जाएगा। TD की वैल्यू आप उठाकर यहाँ रख दो, √3h, TD की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन √3। तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3, 3 दूनी 6, 0। सो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। सो हमें क्या पता करना था, हाइट ऑफ द टावर। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, सो हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितनी होगी, DC प्लस AD, विच मीन्स 60 प्लस h। 60, h कितना है 20, सो आंसर कितना आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, ये अपन का क्या आ जाएगा आंसर। सो इस तरीके से जो हाइट ऑफ द टावर होगी वो कितनी होगी, 80 मीटर होगी। इजीली हमने निकाल दिया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, तो जो भी कोई कन्फ्यूज़न रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को अच्छी करने के लिए, ठीक है, आपके एग्ज़ाम, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए
एक बेहतरीन सुनहरा मौका ले आए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो आपके डाउट्स हैं, आप पढ़ते हो तो आपके मन में डाउट्स आते हैं, तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डाउट पूछ के भी आप अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो भी 15 दिनों के लिए फ्री में पा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी का जो प्ले स्टोर में ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा सबसे पहले। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जो भी आपके डाउट है, एक बार में एक ही डाउट आप पूछ सकते हो। और ये जो फीचर का नाम है वो है आस्क अ डाउट। ठीक है, कैसे करना है, आप जो भी आपके मन में डाउट है उसकी पिक्चर क्लिक करो और एक बार में एक ही पिक्चर क्लिक करनी है। ठीक है, उससे अच्छे से क्रॉप करो और पिक में क्वेश्चंस एक ही होना चाहिए। मल्टीपल क्वेश्चन होंगे तो वो नहीं हो पाएगा। एक बार में एक ही क्वेश्चन, सपोज करो किसी क्वेश्चंस के कई सारे पार्ट भी हैं तो आपको एक बार में एक ही पार्ट लेना है और उसे पोस्ट कर देना, तो आपको आपका जो डाउट है उसका मिल जाएगा आंसर तुरंत। ठीक है, और ये फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई भी पैसे नहीं देने की ज़रूरत है और सिर्फ डाउट पूछ के भी आप अपने जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो पा सकते हो। ठीक है, 15 दिन का। जब आप 15 दिन का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन चीज़ें हैं ये। और उसके बाद अगर आपको और भी आगे कंटिन्यू करना है, जैसे कि 10th के बाद, अगर आप 10th में हो या 10th के बाद आप जेई मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसके लिए भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, सो उसके अलग अलग प्राइस है। और जैसे ही आप मेरा कोड यूज़ करोगे, देखो ये प्राइस की लिस्टिंग आपके सामने आ रही है। ठीक है, जैसे आप मेरा कोड यूज़ करोगे तारक, TARAK, सो आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। और इस प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या होता है ना, आपको जो 1-on-1 अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन का मतलब आपसे आपकी जो कमियां हैं वो पूछी जाएंगी। आपका टेस्ट होगा। ठीक है, आप कहाँ रैंक करो आपको पता चलेगा। आपको स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, तो सारी चीज़ें मिलेंगी। आप कहाँ रैंक करो, आपकी क्या कमियां उसको दूर की जाएगी। आपके लाइव आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, वीडियो लेसन्स आपको मिल सकते हैं, आप उसको डाउनलोड करके भी रख के ऑफलाइन देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फीचर आपको मिलते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में। और जैसे ही मेरा कोड यूज़ करोगे तारक, आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। ठीक है, सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।